कर चुके थे। तो लास्ट क्लास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कर चुके थे हम लोग। एक अभी हमें करना क्या है? कंडक्टिविटी। एक कंडक्टिविटी में हम करेंगे पहले, विल अंडरस्टैंड कंडक्टिविटी इन कंडक्टर्स एंड विल डू कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक। नाउ फर्स्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी इन कंडक्टर्स। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में, डिस्कस करते हुए चलते हैं। इट इज रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ, ऑन। कंडक्टिविटी इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्यों विच चार्ज कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन? कंडक्टर्स होते क्यों हैं? इसलिए देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। उसको चार्ज कैरियर रिलीज करने की जरूरत नहीं होती है, उसका इलेक्ट्रॉन्स पहले से कंडक्शन बैंड में होते हैं। वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। हाँ, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन random motion. So, what is the motion of electron called in without electric field? किस तरह का मोशन होता है ये? It is also known as Brownian motion. एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, वापस चला गया। ठीक। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो रहेगा यहीं पे, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा ना। When electric field is applied, then it drifts against electric field. तो अब इसमें ड्रिफ्ट शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ठीक। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगाई गई है तो से सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट फोर्स लगेगा इस पे? इट विल मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस वाज रैंडम मोशन एंड दिस इज ड्रिफ्ट। ठीक। ड्रिफ्ट की वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं है। वो जो रेट है, जिस रेट से इधर की तरफ जा रहा है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। द drift velocity can be calculated as this Vd is proportional to। अब इसका कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। वो जो आप कंडक्टर्स में कर चुके हैं उस लॉ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। बोलते चलिए। जी सर।
VD is proportional to E. Check. What is this? Is drift velocity, and this is applied electric field. check. जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वलिटी लगाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो देयरफॉर VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, और मोर करेक्टली माइनस म्यू इंटू ई. ठीक. व्हाट इज म्यू? इट इज कॉल्ड mobility of electron, and it is property of material. This is electric field. Clear? Yes, sir. Now, the current density पूरा कैलकुलेट करूं या सीधे फॉर्मूले पे आ जाऊं? ओम्स लॉ वाला याद है कि नहीं? डायरेक्ट फॉर्मूले में आने से भी हो जाएगा सर. The current density can be calculated as, what is the formula of current density? सिग्मा ई. सिग्मा ई तो आएगा बाद में. It is N into VD. ठीक. Now this J and Q is what? Minus E. VD is minus mu into E. So J is N E mu E. Now what is N? Number of free electrons per unit volume. अब किसी मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होगी ना. मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी. दैट इज ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. म्यू, मोबिलिटी. मोबिलिटी. ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी ना. इफ वी पुट अ ब्रैकेट, दिस ऑरेंज ब्रैकेट, द क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ओनली ई, कैपिटल ई. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड. हम लिख सकते हैं क्या? द क्वांटिटी इन ब्रैकेट is property of material, and electric field is applied from outside. Therefore, we can say that this J is equal to sigma E. Sigma is conductivity of material and is equal to Ne mu. Number of charge per unit volume, या हम इसको कह सकते हैं कैरियर डेंसिटी. अभी सेमीकंडक्टर में जाकर के ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दो हो जाएंगे. ठीक. Ne mu is conductivity of material. Also, we can define in terms of resistivity. And rho is 1 upon sigma. रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी मटेरियल को हम डिफाइन कर सकते हैं.
Take now, the main point is in good conductors like copper, silver, the charge density, yeah, more correctly, we say the free electron density is very high. So n की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, n की वैल्यू लगभग कितनी होती है? इट इज अराउंड 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब। छोटा नंबर नहीं, लगभग अवोगाड्रो नंबर के पास चले गए। कैरियर कंसंट्रेशन ना सर? जी, नंबर ऑफ एन फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर, पर यूनिट वॉल्यूम। वही सर कैरियर कंसंट्रेशन ना, करियर जिसको कैरियर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, वी कैरियर कैन से कंसंट्रेशन भी बोलेगा। थोड़ा सा इसमें फर्क है। कंडक्टर्स में कैरियर ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, एंटायरली फ्री टू मूव। थोड़ा भी इसको आपको पुश नहीं करना पड़ता है, खुद ही रैंडम मोशन में रहता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में जब जाते हैं तो वहां पे कैरियर्स जैसे वर्ड का यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी है, और जो इलेक्ट्रॉन्स करंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दे आर नॉट रैंडमली फ्री। उन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो आफ्टर सर्टेन लेवल कंडक्शन स्टार्ट होता है। इन सेमीकंडक्टर हम कैरियर वर्ड का यूज करते हैं, कंडक्टर में कैरियर वर्ड का यूज जनरली नहीं किया जाता है। हाँ, अब चाहें तो इसको आप कैरियर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। बस कंडक्टर में कोई कैरियर होता नहीं है, ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर। सॉरी, दिस इज नॉट मीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब है बेटर। ये डायरेक्ट एमसीक्यू है आपका। इन बैड कंडक्टर्स दिस नंबर इज वेरी लो। तो जो एन गुड कंडक्टर, वो बैड कंडक्टर्स कौन कौन से? प्लास्टिक, वुड, एक्सेट्रा। दिस कंसंट्रेशन इज वेरी लो, इट इज लेस देन 10, वो 10 का पावर 22। तो 10 इलेक्ट्रॉन भी लगभग नेग्लिजिबल करंट कंट्रीब्यूट करेंगे। एक तो जीरो नहीं होता है, वहां पे भी बहुत लो होता है। 10 एंड 10 टू द पावर 22 का रेशियो है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है कि नहीं? ना, इसके बीच में आता है सेमीकंडक्टर। कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। We have seen first point, mostly extrinsic semiconductors are used, yes or no? And they have two type of charge carriers, that is electrons and holes. Electron conducts from conduction band and
holes conduct from वैलेंस बैंड। ये एनर्जी बैंड थ्योरी जो बनाया तो कुछ था नहीं, एनर्जी के लेवल थे ना। होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं तो होल्स का एनर्जी लेवल या उस गैप का एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बराबर नहीं है, ये सुनो। जी इलेक्ट्रॉन्स सर। कंडक्शन बैंड से कनेक्ट करते हैं, होल्स वैलेंस बैंड से कनेक्ट करते हैं। देयरफॉर देयर मोबिलिटी या कंडक्टिविटी आर नॉट सेम अगेन, but since both type of carrier contribute to current, क्योंकि दोनों टाइप के जो कैरियर्स हैं वो करंट कंट्रीब्यूट करते हैं, therefore overall conductivity in semiconductor will be, that will be J equal to Jn plus Jp लिख सकता हूं क्या मैं? N means negative charge, that is electron. P means positive charge, that is holes. Yes or no? Yes sir. Yes. And that is J is equal to electron का charge E, concentration N, velocity Vn प्लस होल का चार्ज कितना E, concentration P, velocity Vp. Yes or no? J is equal to En. What is Vn? Mu1 into electric field, holes की mobility into electric field. We can write N into mu1 plus P into mu P into E into E. This is the conductivity of this semiconductor. Current density. Therefore, J is equal to sigma E and therefore sigma. What is sigma? Conductivity of semiconductor. What is N? What is N? Number of electrons. Electrons per unit volume, or more correctly free electrons. P is number of holes per unit volume. Okay. Now we can say therefore resistivity of semiconductor
रो इज इक्वल टू 1/E n mu m प्लस p म्यू p। ये उसमें बोलते जाइए बेटा, हाँ मैं रुक सर। जा रहा हूँ। ओके, नाउ आई हाँ सर। थिंक हम यहाँ तक नोट करके रुक जाइए थोड़ा सा। रुकने के बाद यहाँ पे थोड़ी चीजें समझने वाली हैं। कंडक्टर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। यस और नो? हाँ सर। दे विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी यहाँ पे होगी वही डेंसिटी यहाँ पे होगी, है कि नहीं? लेकिन जी। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा ऐसा श्योर है क्या कि डेंसिटी, ये जो n और p का वैल्यू है इन सेमीकंडक्टर्स, ऑल दीज कैरियर्स आर नॉट फ्री टू मूव। तो जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे है वही डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे है। ये जरूरी है क्या? नहीं है सर। नहीं है। एंड अगर नहीं है तो वी हैव अ टेंडेंसी, कोई भी चार्ज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, हम्म। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। तो कंडक्टर्स में केवल ड्रिफ्ट की वजह से करंट मिलता है। हम्म। सेमीकंडक्टर्स में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दो तरह से करंट मिल सकता है। कंडक्टर्स में डिफ्यूजन नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एंटायरली फ्री, टोटली फ्री। इतने फ्री हैं कि उनको कैरियर भी नहीं बोलते, जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा। इन सेमीकंडक्टर्स it is not necessary that N and P concentration are uniform throughout the volume। सेमीकंडक्टर में ये जरूरी नहीं है कि एन और पी कंसंट्रेशन पूरे वॉल्यूम में अगर यूनिफॉर्म रहे। सिंस it is a property, yeah, it is the tendency of charge that it moves from हाई पोटेंशियल, या हाई पोटेंशियल बोलिए या हाई कंसंट्रेशन बोलिए, एक ही बात है। कंसंट्रेशन, therefore there may be diffusion। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में हो सकता है। therefore in semiconductor current may be present through a drift that will be due to external electric field, शॉर्ट फॉर्म में ही, ठीक है ना? and may हाँ be सर। due to diffusion, it is due to difference in
कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर विल बी ड्रिफ्ट करंट। ठीक। अब इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। द डिफ्यूजन करंट at any point can be given as, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है तो द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जे एन, ये डी आई डबल एफ लिख ले रहा हूं मैं, इट इज इक्वल टू माइनस क्यू या माइनस ई, चार्ज है तो इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी एक्स। चार्ज को ई से और कंसंट्रेशन को एक्स से दिखाया है। सो जे एन डिफ्यूजन करंट विल बी इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह ई लिखिए, डी एन बाई डी एक्स। Similarly for holes, Jp diffusion is सर ये P एक्स क्या है सर, वो लेंथ? with respect to length. dn by dx is rate of change of concentration with respect to length. It's minus dp by dx minus e dp dp by dx. And this will be a direct MCQ, मुझे नहीं लगता इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछते हैं। You understand what is small e? जल्दी बोलिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम्म। What is dn by dx? रेट चेंज ऑफ Concentration. कंसंट्रेशन विद Rate रेस्पेक्ट of टू change of concentration विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। with respect to length. What is dn? Diffusion constant. Is diffusion constant for electrons. It is diffusion constant for holes. इस पे एक न्यूमेरिकल करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। सर ये डी एन बाई डी एक्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा भी बोलता है क्या? हाँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, थोड़ा बहुत ईएमएफटी याद आ रहा है क्या आपको? व्हाट वाज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर, डेल बी, डेल अपॉन डेल एक्स, आई एक्स या आई।
plus del upon del y j plus del upon del z k of v। जब ग्रेडियंट निकाला जाता है तो तीनों डायरेक्शन में निकाला जाता है या ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकाला जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ उस डायरेक्शन में निकालेंगे जहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट। Yes. So if we call it gradient, this gradient in x direction. Sorry. Now, question. Consider an intrinsic silicon bar of cross section 5 centimeter square and length 0.5 centimeter. An average field of 20 volt per centimeter is applied across the ends of silicon bar. Calculate first electron and hole component। JN और JP निकालना है। करंट डेंसिटी। सेकेंड टोटल करंट इन बार। थर्ड resistivity of given bar, and given is the mobility mu n is equal to 1400 centimeter square per Oh. volt second। and nu p is 450 centimeter square per volt second। अच्छा ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन? Ni लिख लीजिए थोड़ा, इसको भी देखते हैं। n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर cc। पर cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। सीधा सीधा फॉर्मूले पे है, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। सर ऊपर करिए तब थोड़ा सा।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग? मैं करूँ? मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी करिए। होने के बाद आंसर बताइए, या मैं आप मुझे करना है, मुझे बताइए, मैं करूँ? कर दीजिए सर। बहुत जल्दी, थोड़ा तो यूज कर लीजिए मैथ्स। जी सर। आएगा आपके एग्जाम में, आएगा ये। तो ये एवरेज फील्ड ये क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर नहीं आया अभी तक। The electron component 6.72 into 10 to the power minus 5. इलेक्ट्रॉन एंड होल, पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा एन इज एन ई म्यू एन। एन कितना दिया आपने? 1.5 इंटू 10 to the power 10, 1.6 इंटू 10 to the power -19, म्यू एन 1400। कितना आ रहा है ये? थर्टी थ्री Three. पॉइंट सिक्स इंटू 10 to the power -7 मोह पर सेंटीमीटर आ रहा है क्या?
Yes, sir. जी सर 3.36. Yeah, 33.6. सिग्मा P, PE mu P. This is how much? 1.08 माइक्रो। ओम कहाँ से आ जाएगा? कंडक्टिविटी है कि कंडक्टिविटी कम आएगी। इस 108 या 1.08. एक साथ 10.8. एक 10 to the minus 7%. यही है क्या? हाँ सर. Therefore Jn is equal to sigma Plus n into E, 33.6 into 10 to the power minus yeah. 7 into 200. That is current density. कितना आया ये मल्टीप्लाई करने के बाद? 33.6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 67.2 Point 67.2 10 to into the 10 minus to the 5. power minus 5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Similarly, whole current density 108 into 2, 216. Point And 21.6. it is 10 to the 21 minus point 5. to the power minus 5 ampere per Ampere series. square. Yes, is your answer. और क्या निकालना था? Total current in the bar I is equal to total current in the bar is J by A. I is नहीं J by A की J into A Or J into area ना हाँ 67.2 plus 6. 21.6 into 10 to the power minus 5. That is area एरिया दिया हुआ है उसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही चल रहा है तो 5 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। This is how much? ये 10 टू द पावर माइनस 5 बाहर पड़ा रहने दीजिए। दिस प्लस दिस 4.44 मिली एम्पियर 4.44 4.44 मिली एम्पियर पावर मत एडजस्ट करिए ना अभी, इसको ऐसे रहने दीजिए। होगा ठीक 10 to दिस the प्लस minus 67.2 plus 21.6 into 5 444 into 10 to the minus 5. कुछ गलती हुआ है क्या? चलिए सर आप नीचे मीटर स्क्वायर में दिए क्या नहीं नहीं नहीं
इलेक्ट्रिक फील्ड 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर था ना, हाँ, तो मैंने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 200 होगा। 20 था ना, हम्म। मैंने 200 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, कुछ नहीं है, -5 की जगह -6 जाएगा। हम्म। ना, ये कितना आ रहा है? दिस प्लस दिस इंटू 5, 444। 444 इंटू 10⁻⁻6, 444 माइक्रो एम्पियर हम्म। टोटल करंट। और क्या पूछा है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज रो इज इक्वल टू 1 में सिग्मा। 1/सिग्मा कर लीजिए। ये सिग्मा आपने अलग अलग निकाला हुआ है। प्लस कर देना, सॉरी। सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी। आंसर बताइए जरा। यहाँ पे गलती जो जाता है, जैसे जनरली लोग रो निकालते हैं तो 1/सिग्मा एन प्लस 1/सिग्मा पी निकाल देते हैं। दीज टू आर नॉट सेम। कंडक्टिविटी जब निकालते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन का निकाला और होल्स का निकाला और ऐड कर दिया। रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं निकालते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टिविटी निकाले फिर होल्स का रेजिस्टिविटी निकाले ऐड कर दे, गलत हो जाएगा। इट इज टोटल इनवर्स। किलो में आ रहा है सर ये? नहीं, हाँ किलो में ही आएगा। 11.2 नहीं नहीं, किलो। आ रहा है 0.23 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। थोड़ा अपना कैलकुलेशन ठीक करिए, क्या मैं ठीक करूँ? ठीक। चेक करिए तो। मैं भी करता हूँ। नहीं आ ठीक रहा है। सर, 11 कुछ आ रहा है। 1/सिग्मा एन कितना है? 60। 33.6 इंटू 10⁻⁷ प्लस 10.8 इंटू 10⁻⁷। 10⁻⁷ गया ऊपर, नीचे बचा 33.6 प्लस 10.8, this 10⁻⁷ अपॉन 0.23। 44.4। सुनो, 0.23 इंटू 10⁻⁻6। इंटू द पावर साइन 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 44
0.4 नहीं 22.5 किलो मेगा ओम 22.5 मेगा 1 2 3 4 हाँ resistivity is 22.5 into 10 to the power 4 ओम सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में ठीक है। इट हैज टू कम अराउंड 10 टू द पावर 6 के आसपास आना चाहिए था इसको मीटर में। ठीक, आगे चले। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट वन इज मास एक्शन लॉ। दो इफ द कंडक्टर इज इंट्रिंसिक, ध्यान समझिएगा इसको। अगर कंडक्टर इंट्रिंसिक है, पहले तो हमने देखा था व्हाट इज प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पॉसिबल है क्या? मटेरियल विथ नो इम्प्योरिटी, आइडियल केस। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो तो सर। आसान लैंग्वेज में कर लेंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी केस में प्योर सेमीकंडक्टर है, देन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और चारों के चारों बाउंडेड होते हैं, दे आर नॉट फ्री। अगर टेम्परेचर बढ़ा करके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने ही होल्स भी क्रिएट होंगे। ठीक, तो अगर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एंड होल्स का कंसंट्रेशन सेम होता है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक, इसलिए यहां पे n इक्वल टू पी लिया था। ठीक, इफ द कंडक्टर इज इंट्रिंसिक, देन एट एब्सोल्यूट जीरो there are no free electrons or holes। एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना होल्स होते हैं। इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ना सर क्या है? हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्यूट जीरो मीन्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर नो होल्स। ओके, सर कोई कोई स्टेटमेंट में थर्मल इक्विलिब्रियम भी दिया हुआ है सर उसमें। वो सेम ही मीनिंग होगा ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और थर्मल अच्छा, इक्विलिब्रियम। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। क्या इससे नीचे टेम्परेचर जा सकता है? नहीं वो सर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? सर उस पे ये सर वो एब्सोल्यूट जीरो है ना, जीरो केल्विन का नीचे कैसे हो जाएगा फिर? माइनस केल्विन कैसे होगा? तो केल्विन उसको रोक लेंगे क्या? तो क्यों नहीं जा सकता जीरो से नीचे टेम्परेचर? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा ना सर। तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप वापस समझिए। वी नो हीट एनर्जी। हाँ सर। व्हाट इज हीट एनर्जी? व्हाट इज हीट एनर्जी?
कोई डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है क्या बैकग्राउंड में? सुनाई दे रहा है नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ठीक है। तो नॉइस कैंसिलेशन है। तो हीट एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ algebraic sum of kinetic energy of all atomic subatomic particles। सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दीजिए, वो हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी इज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। सबका काइनेटिक एनर्जी जोड़ दिया तो हीट एनर्जी मिल गया। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ हीट। ज्यादा एनर्जी कम एरिया में, डेंसिटी हाई, हाई टेम्परेचर। सेम हीट ज्यादा बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हीट की डेंसिटी कम, लो टेम्परेचर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और टेम्परेचर समझ गया आप? हम्म, अब ऐसा टेम्परेचर जहां पे सारे एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रीज जाएं, मूव करना बंद कर दिए, उनका काइनेटिक एनर्जी जीरो, हम्म, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो हो नहीं सकती। वेलोसिटी विल बी, स्पीड विल बी, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे नहीं। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। जीरो से नीचे थोड़ी स्पीड जा सकता है क्या इन नेचर? इसलिए एब्सोल्यूट जीरो से नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। इस टेम्परेचर पे सारे एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रीज जाते हैं, इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक। अब जब एटम्स मॉलिक्यूल फ्रीज हैं, मूव नहीं कर रहे, वाइब्रेट नहीं कर रहे, तो उनके बॉन्ड्स भी बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। ठीक। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये एटम या मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो बॉन्ड्स टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। तो 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन बढ़ा, तो क्या 1 केल्विन पे बॉन्ड टूट जाएगा? 1 डिग्री में ही नहीं। वाइब्रेशन तो स्टार्ट होगा, वी कैन नॉट से दैट इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे टिल सम टेम्परेचर। उसके बाद बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, और ये टूटते बनते रहेंगे अंदर ही अंदर, जो दिखता नहीं है। ठीक। एंड दिस, जहां तक ये जाएगा, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन 0 केल्विन वी हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दैट इज n equal to 0 and p equal to 0। now if temperature increases, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, electrons are released, and yeah, same are released, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक। and equal number of holes are created। जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उतने ही होल भी बनेंगे। होल्स आर नॉट रिलीज्ड, होल्स आर क्रिएटेड। इलेक्ट्रॉन्स विल बी released and holes will be created, and therefore n will be equal to p, it will be equal to ni। it is called, जितना होल का कंसंट्रेशन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा, and it is called ni। ni is intrinsic एरिया ion कंसंट्रेशन। carrier concentration या ion carrier intrinsic concentration ni। ठीक। now if और इंट्रिंसिक आयन कंसंट्रेशन, ये डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पे, guess what?
किस पे डिपेंड करेगा ये? जल्दी बोलिए। टेम्परेचर। हाँ, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. So if temperature is constant, intrinsic ion concentration is constant. Yes or no? यस सर। ठीक. एंड कैलकुलेशन हम लोग सिलिकॉन के लिए करेंगे. फॉर सिलिकॉन इट इज अराउंड, नोट में कीजिए, ये सीधा सीधा सीक्यू पॉइंट है. सिलिकॉन इट इज अराउंड 10 ppm. ppm में लिखेंगे तो इट्स अराउंड 10 ppm होता है. एंड इफ यू गो फॉर volume charge density, it is around 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब. कल क्लास डिस्कशन में पीपीएम और इसमें दोनों में डिफरेंस देख लिया था ना हमने. बताने की जरूरत तो नहीं है. सो दिस इज अगेन वी हैव डायरेक्ट एमसीक्यू है ये. इंट्रिंसिक आयन कंसंट्रेशन. अब ये जेई में इस तरह के सवाल आते हैं, एई में नहीं आते. अप्रोक्सीमेट एनटीपी इंट्रिंसिक आयन कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज अराउंड. अब उसमें जो डेटा रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा वेरी करता है. 10 to the power 2 ppm, 10 ppm. तो अगर ppm में लिखें तो एनटीपी पे सिलिकॉन में इतना, या वॉल्यूम में लिखें तो इतना कंसंट्रेशन रहता है. ठीक. इसका पिकल आता है ना सर? अप्रोक्सीमेट डाटा है. चलता स्टैंडर्ड ही है. डाटा। नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड मीन समथिंग एल्स. जैसे अगर आपसे पूछा एग्जाम में व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, इट इज अराउंड 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, -6 ohm meter. ये हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर. तो जैसे जब भी आप कॉपर बनाएंगे तो कॉपर बनाने का एक ही तरीका है क्या? आप एक जगह से दूसरे और से आप कॉपर निकाल के लाइए, इधर से आप कॉपर निकाल के लाइए, दोनों का एकदम सेम तो नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है. हो सकता है कि नहीं, लेकिन लगभग लगभग इसी के आसपास रहता है. तो एक अप्रोक्सीमेट वाला डेटा दे देते हैं. ठीक. नाउ अगेन, if डोपिंग इज डन, अगर आप डोपिंग करते हैं तो या तो आप एन टाइप वो इंट्रोड्यूस करेंगे या तो पी टाइप इंट्रोड्यूस करेंगे. फॉर एन टाइप impurity, can I say electron increases and hole concentration decreases. इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और होल का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा. सिमिलरली फॉर पी टाइप, P increases and
n decreases. लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। ठीक, बट but in both case n into p remains constant. Okay. And n into p is nothing but ni square. And this is mass action law, which relates the concentration of intrinsic and extrinsic semiconductor. क्लियर है? यस सर। हमें जल्दी से एक न्यूमेरिकल करना चाहिए. We have an intrinsic silicon material with Ni is equal to 10 to the power 10 per centimeter cube. Is doped with pentavalent impurity. It is doped with pentavalent impurity to make negative carrier concentration 10 to the power 16 per centimeter cube. For this extrinsic semiconductor, what will be the for this extrinsic semiconductor, what will be the concentration of holes? होल्स का कंसंट्रेशन कितना होगा बताइए? Ten to the power 4. आंसर इज 10 to the power 4 per centimeter cube. आंसर गाइस, अभी तक हमने देख लिया है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह के होते हैं. अब इसमें नोट करने वाली बात एक चीज और है. कैन वी कंपेयर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स? किसका मोबिलिटी ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। आर मोर मोबिलिटी ऑफ होल्स. इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है. देयरफॉर n type materials has more conductivity and less losses.
लॉसेस ज्यादा कहाँ पे होंगे, पी टाइप के एन टाइप? पी टाइप में लॉसेस ज्यादा होते हैं, एन टाइप में लॉसेस कम होते हैं, कनेक्टिविटी हाई होती है। ठीक। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें सेमीकंडक्टर या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक के बारे में चाहिए थी एट जेई लेवल, इतना बहुत है। वी कैन डायरेक्टली गो टू पीएन जंक्शन डायोड। हम सीधा सीधा पीएन जंक्शन डायोड पे जाएंगे। इधर कुछ दिन से, अब मैंने क्लास ज़्यादा नहीं ली इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बैच ऑलमोस्ट ओवर था। कल लास्ट क्लास थी, इलेक्ट्रिकल का बैच खत्म हो चुका है। ठीक। तो अब हमारे पास केवल आपका बैच है। कल से तीनों क्लास हम लोग लेंगे। अच्छा, ये एक तो ये शुरू कर लिया, दूसरा वाला सब्जेक्ट क्या शुरू करना था? 7:30 पे क्या शुरू करें? पार्ट 2 में सर। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, जी। इंडस्ट्रियल सर ये करने इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडस्ट्रियल नहीं शुरू होगा सर, डिजिटल खत्म करने के बाद वही इंडस्ट्रियल शुरू करेंगे। ट्रबल शूटिंग क्योंकि कर ये सब। दीजिए सर। जी। ट्रबल शूटिंग ऑफ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, मैं उस सब्जेक्ट को एक बार देखना पड़ेगा। मैं सर देख करके आपको ग्रुप। मल्टीमीटर टेस्टिंग वगैरह। मल्टीमीटर टेस्टिंग, मल्टीमीटर का आपको दिया था ना शायद पीडीएफ, एक्सप्लेन करना है हाँ उसको। सर। हाँ सर, वो मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट ये सब दिया हुआ है। टेस्टिंग एंड अलाइनमेंट क्या क्या है वो पता नहीं, इसलिए सिलेबस जो। मैं देख करके आपको जो है कल सुबह 7:30 बजे करते हैं उसको। सर जो टीबी ठीक। इंजीनियरिंग का जो जो है ना सर ऑडियो सिस्टम में। पूरा सर वो रटने वाला है। पूरा डेप्थ पढ़ना है क्या सर, क्योंकि वो ब्लॉक नहीं, डायग्राम को एक को एक्सप्लेन करने से इतना अंदर वो ज्यादा हो जाता है सर। अब उसमें आप ये करिए कि आप पूरा जब आप करेंगे आप सोच लीजिए वो कितना बड़ा है। हमें तो मुझे लगता है क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, उसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और ऐसा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम तो आप 10 बार बनाओगे तभी याद होगा, उतना बड़ा डायग्राम सब बार बार बनाना, सबका अलग अलग, तो प्रैक्टिकली नहीं है। हमें उसमें से सेलेक्टेड देखना होगा एग्जाम में क्या आता है, और उसे रटना ही पड़ेगा। आप कोई आप उसमें ऑप्शन नहीं है। आप टीवी इंजीनियरिंग करने जाएंगे, 1 साल लगेगा उस सब्जेक्ट में ही। हम्म। इसीलिए मैं उसको डिले कर रहा हूँ। आप जैसे एग्जाम के आसपास रटेंगे तो याद रहेगा। अभी मैं करा दूंगा, फिर 1 महीने में भूल जाएगा वो। जी सर। मुझे खुद भूल जाएगा, आपको क्या, मैं तो नहीं कहता कि याद रहेगा। ठीक है। आपका कल से तीनों करते हैं, जैसे जैसे आप लोग सब्जेक्ट बताइए। ये डिजिटल खत्म होने के बाद इंडस्ट्रियल सरी शुरू करेंगे, बाकी सब मैं देखूंगा।